हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू वीनस वाइब्स टैरो। बहुत ज़्यादा मुस्कुरा के मैं ये रीडिंग शुरू कर रही हूँ। पहली बात, अगर आप मुझे इस वक्त सुन रहे हैं तो मेरा पहला जो शब्द आपके लिए है वो है कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपका डिवाइन टाइम आ गया है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के पास पहुँचेगा ये रीडिंग जिनके लिए ये एप्लीकेबल होगा। तो अगर आपको ये रीडिंग मिला है, अगर आपके फीड पे आया है, तो डेफिनेटली आपका डिवाइन टाइम आ गया है। बहुत सारा स्ट्रगल, बहुत सारी परेशानी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स झेलने के बाद फाइनली ये वो टाइम है जब आपके लिए सब सही होने वाला है। इससे पहले कि हम शुरू करें, मेरा नाम गरिमा है और मैं एक इंट्यूटिव टैरो रीडर हूँ। ये मेरा चैनल है, यहाँ पे मैं तरह तरह के रीडिंग्स लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरा रीडिंग पसंद आता है और आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा आईडी दिया हुआ रहेगा, आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप मेरे साथ बुक कर सकते हैं। अगेन बिफोर वी स्टार्ट, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप कभी भी ये रीडिंग आपको मिला हो, आप समझ जाइए कि आपका डिवाइन टाइमिंग तभी से शुरू होने वाला है। एंड अगेन इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, क्योंकि कलेक्टिव में कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी मैंने आज महसूस किया है, जिसके वजह से मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। आइए और ज़्यादा देरी ना करके शुरू करते हैं। मैं खुद भी बहुत एक्साइटेड हूँ आपको ये मैसेजेस देने के लिए, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं। ऑलराइट, पहला जो आपके लिए ब्लेसिंग आ रहा है, क्यों मैं डिवाइन टाइमिंग बोल रही हूँ, पहला कार्ड आपको जस्टिस का कार्ड मिला है। जस्टिस जहाँ आता है, आप समझ जाइए आपके अच्छे कर्मों का फल आपको मिलने वाला है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है ना। जितने भी आपने परेशानियाँ झेले होंगे, जितने भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स रहे होंगे, और जहाँ जहाँ पे भी आपने सही गलत में से हमेशा सही को चूज़ किया है, और सही के साथ साथ हमेशा ये भी देखा है कि आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं। आप ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे You always chose the right, you did not choose the easy path. आपके पास रास्ते थे जिसमें you could have selected the easier one, लेकिन आपने वो नहीं चुना। आपने सही रास्ता चुना, आपने अपना मेहनत किया, अपना 100% दिया, उसका फल आपको मिलने वाला है। और ये एक जस्टिस जहाँ पे आता है, ये बहुत सारे लीगल पेपर वर्क को भी बताता है। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए यहाँ पे मैं शादी भी देख रही हूँ। वर्ल्ड का भी कार्ड है, तो यहाँ पे एक नेक्स्ट लेवल पे जाना, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे हैं तो वो टाइम आ गया आपके लिए जब ये रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल तक जा सकता है। अगर आप और आपके पार्टनर प्रॉपर पॉजिटिविटी के साथ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का सोचे, अच्छे से घर पे बात करके एक रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, तो ये बहुत पोटेंट टाइम है। यहाँ पे ये हो सकता है। करियर में मैं बहुत लोगों का प्रमोशंस होते हुए देख रही हूँ। विद द जस्टिस कार्ड आई ऑल्सो सी अ लॉट ऑफ लेटर्स, अ लॉट ऑफ पेपर वर्क गोइंग ऑन, जहाँ पे आपका किसी का प्रमोशन, किसी का न्यू जॉब, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है। तो एस ऑफ पेंटिकल्स एक न्यू सोर्स ऑफ अर्निंग को भी बताता है, एक फ्रेश सोर्स ऑफ मनी कमिंग इनटू योर लाइफ, उसको भी ये दर्शाता है। तो मैं काफ़ी लोगों के लिए न्यू जॉब देख रही हूँ, प्रमोशन देख रही हूँ, लेवल अप देख रही हूँ इन योर करंट पोजीशन ऑल्सो। अगर मान लीजिए आपका प्रमोशन भी नहीं हुआ, आपका जॉब भी चेंज नहीं हुआ, हो सकता है आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकते हैं। ये शायद आपको सुनने में थोड़ा नेगेटिव लग रहा है, बट यही चीज़ आगे जाके आपको अगले साल प्रमोशन देने वाला है। क्योंकि टाइमलाइन स्पेसिफिक कार्ड, अगर मैं एस ऑफ पेंटिकल्स को देखूं तो ये 1 ईयर को बताता है। तो अभी जो एक्स्ट्रा काम आपके पास आएगा, जो एक्स्ट्रा चीज़ें आप करेंगे, दैट विल क्रिएट योर वे फॉर द प्रमोशन नेक्स्ट ईयर। तो करियर के लिए बहुत बढ़िया टाइम है ये। एक्स्ट्रा काम जो आ रहा है, डेफिनेटली अपना हेल्थ, अपना स्पिरिचुअल लाइफ, अपना पर्सनल लाइफ देख के ही मैं रेकमेंड करूँगी कि आपको अगर कुछ नया अपॉर्चुनिटी आ रहा है तो आप उसको ले, आप उसको एक्सेप्ट करें।
कीप अदर थिंग्स इन कंसिडरेशन। आप अपना डेफिनेटली पर्सनल लाइफ सैक्रिफाइस मत कीजिए, लेकिन जॉब में अगर कुछ नया आपको दिख रहा है तो ये आपको नेक्स्ट ईयर एक प्रमोशन देने का चांसेस लेके आ रहा है। आपका एक नया पर्सनालिटी निकलते हुए मैं देख रही हूँ, जहाँ पे इतने सालों से आप एक तरह से जी रहे थे, एक तरह से आपका चल रहा था सब कुछ। नाउ यू विल प्रेफर डूइंग थिंग्स इन अ डिफरेंट वे। कई सारे लोगों का मैं मेक ओवर देख रही हूँ। आप लोग अपना वार्डरोब चेंज करने वाले हैं, आपके लुक चेंज करने वाले हो, आप लोग न्यू हेयर स्टाइल्स, काफ़ी सारे न्यू चेंजेस लाने वाले हो आप अपने अटायर पे, अपने पर्सनालिटी पे, अपने रहन सहन में काफ़ी सारे नए चेंजेस लाने वाले हैं आप। क्योंकि मैं यहाँ पे करियर में भी एक लेवल अप देख रही हूँ, तो हो सकता है इतने दिन आप एक तरह के कपड़े ऑफिस में पहनते थे, नाउ यू विल गो फॉर मोर प्रोफेशनल अटायर, नाउ यू विल गो फॉर अ मोर प्रोफेशनल लुक। ऐसे मैं काफ़ी सारे लोगों का देख रही हूँ। मैं काफ़ी सारे होम मेकर्स को अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हुए देख रही हूँ। स्पेशली मुझे कैंडल मेकिंग का बहुत आ रहा है। आप में से किसी ने भी अगर सोचा है कि कैंडल मेकिंग का कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं आप, तो डेफिनेटली आपको उसको कंसिडर करना चाहिए, बट आपको उसके बारे में और सीखने की ज़रूरत है। ये भी एक मैसेज मुझे स्पिरिट दे रहे हैं। तो दिस इज़ वन मोर थिंग दैट यू नीड टू कंसिडर कि हाँ, मैं कुछ लॉन्च करने से पहले थोड़ा अच्छे से मैं नॉलेज ले लूँ और उसका अच्छे से मैं प्लानिंग कर लूँ। क्योंकि ये आपका डिवाइन टाइम है, तो आपके पास यू हैव एवरी अपॉर्चुनिटी टू एक्सेल इन वॉट एवर यू डू। तो गाइडेंस यही है कि कोशिश कीजिए जितना अच्छे से आप चीज़ों को कर सके उतना अच्छे से कीजिए, क्योंकि रिजल्ट्स आने के चांसेस बहुत ब्राइट है। विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके लाइफ में आप नए हॉबीज़ इंट्रोड्यूस करने वाले हो। डांस, अगर आप ये कार्ड को देखेंगे तो एक बहुत ही फ्री स्पिरिटेड वुमन का एक कार्ड है, जहाँ पे यू नो शी इज़ इन काइंड ऑफ अ डांसिंग पोज, और जहाँ पे वॉन्ड जो है उन्होंने वॉन्ड को हवा में उछाल दिया है, बट शी नोज इट विल कम बैक टू हर। तो वो जो एक क्लिंजी एनर्जी होता है विथ पीपल हुम वी लव, विथ थिंग्स दैट वी लव, वो क्लिंजी एनर्जी से आप बाहर जा रहे हो। यू आर बीइंग मोर फ्री। आप बहुत ज़्यादा एक निडर वाले पर्सनालिटी में आ रहे हो, जहाँ पे यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ लूजिंग पीपल। आपको डर नहीं लग रहा है कि मैं अगर इनके जैसे ना चलूँ तो ये फ्रेंड सर्कल से मैं बाहर हो जाऊंगी, या फिर मैंने अगर मम्मी पापा को खुश नहीं किया तो ये लोग मुझसे प्यार नहीं करेंगे। वो एनर्जी मैं नहीं देख पा रही हूँ। मैं यहाँ पे आपको और अपने जैसे बनते हुए देख रही हूँ, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ऑब्वियसली डिवाइन टाइमिंग है तो अच्छा ही होगा। इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है कि हम अपने जैसे बन रहे हैं। इससे बेटर और क्या हो सकता है। उसी में सारा मज़ा तो उसी में है ना, जब हम लोग अपने जैसे जी सकते हैं। कितने सारे चीज़ें हम लोग सैक्रिफाइस कर देते हैं ये सोच के कि उनको पसंद नहीं आएगा, या फिर इनको पसंद नहीं आएगा, या फिर मुझे ये शोभा नहीं देता है। ये सब सोच के हम कितने सारे चीज़ें सैक्रिफाइस कर देते हैं। बट यू नो, नाउ इज़ द टाइम जहाँ पे आप ऐसे सोचने वाले हो कि नहीं, अगर मुझे ये पसंद है तो मैं ये करूँगी, एज लॉन्ग एज दिस इज़ नॉट क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर अदर्स, मैं ये ज़रूर करूँगी। और यहाँ पे आपका बहुत प्योर सोल, मुझे एक बहुत ही एक इनोसेंट प्योर सोल मैं महसूस कर पा रही हूँ आप लोगों का, जहाँ पे यू नो आप लोग वैसे भी किसी का नुकसान करने वालों में से हो नहीं। तो कैसा है ना, आपकी खुशी छोटे चीज़ों में है, छोटे एन्जॉयमेंट, छोटे हॉबीज़, इन सब चीज़ों में आपकी खुशी है। और आप में ये चीज़ आएगा, यू विल डेवलप दिस क्वालिटी, यू नो, वेर यू विल नॉट वेट फॉर बिगर हैप्पीनेस। आप छोटे चीज़ों में खुश होना सीख जाओगे। तो बहुत बढ़िया पर्सनालिटी चेंज, एक बहुत फ्री स्पिरिटेड अच्छा पर्सनालिटी आपका बाहर आने वाला है। तो हाँ, डेफिनेटली वंडरफुल वंडरफुल एनर्जी। अब आती है 10 ऑफ कप्स, जो है एक रिलेशनशिप का कार्ड। तो जैसे कि मैंने वर्ल्ड कार्ड से आपको बताया, आप में से काफ़ी सारे लोगों का एक साइकिल कंप्लीट होके नेक्स्ट लेवल शुरू हो सकता है, जैसे कि यू नो रिलेशनशिप से शादी, या फिर फ्रेंड्स से रिलेशनशिप। 10 ऑफ कप्स एक बहुत हार्मोनियस रिलेशनशिप का एनर्जी दे रहा है मुझे, जहाँ पे यू नो आपको आपका पर्सन मिलने वाला है। अगर आप किसी के साथ ऑन एंड ऑफ थे इतने दिनों से, किसी के साथ आपका रिलेशनशिप उतना सही तरीके से चल नहीं रहा था,
आपके लिए ना नए कम्युनिकेशन चैनल्स ओपन होंगे, आपको नए तरीके से उनसे बात करने का चांस मिलेगा। यू विल हैव द पावर ऑफ कम्युनिकेशन, जहाँ पे ना आप उनको बता पाएंगे कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप से। आप अपने दिल की बातें बोल पाएंगे, आप उनकी बातें समझ भी पाएंगे। तो यहाँ पे कैसा है, आपके कम्युनिकेशंस ओपन रहेंगे। आप क्योंकि यू आर बिकमिंग मोर लाइक योर सेल्फ, तो आपके लिए ये कम्युनिकेट करना भी ईजी हो जाएगा। आप कम्युनिकेट करने से पहले ये नहीं सोचेंगे कि मैं अगर ये बोलूँ तो उसको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। आप बहुत अच्छे तरीके से आपके दिल में जो है वो कम्युनिकेट कर पाएंगे, और ये चीज़ आपका पार्टनर बहुत अप्रिशिएट करेगा। आपका पार्टनर ये चीज़ बहुत अप्रिशिएट करेगा, और वो मतलब अब मुझे ऐसे ऐसे एक फील हो रहा है कि जहाँ पे एक एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ, जहाँ पे 2 ऑफ कप्स जैसा एनर्जी है, इक्वल गिव एंड टेक। आपने 1 कप दिया तो उन्होंने भी 1 कप दिया, तो बिल्कुल एक इन्फिनिटी सा जैसे फॉर्म हो रहा है व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, क्योंकि मैं उतना लव रीडिंग तो करती नहीं हूँ, बट जहाँ कहीं पे भी मुझे एनर्जी फील होता है मैं डेफिनेटली बताती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, जो अपने आप में ही एक बहुत ही स्पिरिचुअल जर्नी होता है। इवन दो इट इज़ अ रिलेशनशिप, दिस इज़ एक्चुअली अ स्पिरिचुअल वर्क दैट यू डू। तो यहाँ पे ना मैं बहुत अच्छा टाइम देख रही हूँ ट्विन फ्लेम्स के लिए, जहाँ पे आप एक ऐसे एनर्जी पे आ रहे हो वेर यू आर नॉट चेजिंग लव, यू आर बिकमिंग लव। आप अपने आप में एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हो कि प्यार कैसा होना चाहिए, और वो चीज़ देख के 2 चीज़ें हो सकता है, या तो आपका पार्टनर वो चीज़ बहुत अप्रिशिएट करे, जिसके मुझे हाई चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं, या तो आपके पार्टनर एकदम रिपेल हो जाए कि नहीं नहीं मैं तो इतना हाई स्पिरिट पर्सन हैंडल ही नहीं कर सकता या हैंडल ही नहीं कर सकती। तो अगर इन बोथ द वेज आपके लिए अच्छा ही है। अगर आपका पर्सन आपके लिए बना है तो वो आपके साथ रहेगा, अगर आपके लिए बना नहीं है तो वो निकल जाएगा। एंड यू आर इन अ वेरी हाई वाइब्रेशन, जहाँ पे यू विल बी एबल टू एक्सेप्ट इट। आपको बुरा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा, यू विल फील बैड फॉर अ कपल ऑफ डेज, बट यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड। आपको ऐसा नहीं रहेगा कि मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, या फिर अब मैं क्या करूँगी, मेरे लिए तो कुछ नहीं बचा। यू विल नॉट बी इन दैट एनर्जी। आपका जो अभी का एनर्जी है ना, आप अपना पावर समझ रहे हैं। अगर आप डजेंट मैटर आप मेल है कि फीमेल है यहाँ पे, बट आपको ना यू आर अंडरस्टैंडिंग हाउ स्पेशल यू आर। तो आपको ना ये समझ में आ रहा है कि ठीक है, अगर ये मुझे हैंडल नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये मेरे लिए बने ही नहीं हैं। सो यू विल बी इन दैट एनर्जी, जिसकी वजह से क्या होगा ना, एक बहुत पॉजिटिव सिग्नल आप भेजोगे यूनिवर्स को। उससे क्या होगा ना, उससे सिमिलर काइंड ऑफ पीपल विल गेट अट्रैक्टेड टू यू। तो ये एक विन विन सिचुएशन हो जाता है, जहाँ पे हम खुद हाई वाइब्रेशन में हैं, हम अच्छे फ्रीक्वेंसीज में वाइब्रेट कर रहे हैं, अच्छे एनर्जीज रेडिएट कर रहे हैं, और उसी से अच्छा एनर्जी हमारे पास भी आ रहा है। अगेन काइंड ऑफ 2 ऑफ कप्स, जहाँ पे हम 1 कप दे रहे हैं, हमको एक और कप मिल रहा है। तो इट्स लाइक इक्वल एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। तो रिलेशनशिप के लिए बहुत बढ़िया टाइमिंग है। आपका पर्सन अगर आपके लिए बना है तो आप लोग और पास आ जाएंगे, और अगर आपके लिए वो नहीं बना है, आप एक ऐसे सिचुएशन में आ जाएंगे जहाँ पे आपको ये चीज़ पता चल जाएगा, एंड यू विल हैव द मैच्योरिटी, यू विल हैव द अंडरस्टैंडिंग टू हैंडल दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन। डेफिनेटली किसी किसी के लिए पेनफुल हो सकता है, बट इन द लॉन्ग रन दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव फॉर यू। 3 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारा कोलैबोरेशन, बहुत सारा सपोर्ट। इतने दिन अगर आप एक ऐसे एनर्जी में रहते थे जहाँ पे आपके आसपास के लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, हो सकता है आप कुछ बिजनेस शुरू करना चाहते थे, या हो सकता है कि आप कोई जॉब शुरू करना चाहते थे, या फिर आप अपना बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कोई जर्नी स्टार्ट करना चाहते थे, लेकिन आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा था। लोग आपको डाउट के एनर्जी में डाल रहे थे, लोग आपको बता रहे थे कि शायद तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम मत करो, ये बेकार पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसा एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो। सडनली यू विल सी जो लोग उतने सपोर्टिव नहीं थे, दे विल स्टार्ट एक्टिंग सपोर्टिव।
वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे। आप क्योंकि आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो रहा है यहाँ पे, आप जब कुछ बोलेंगे तो लोग सुनेंगे आपकी बात एंड दे विल अप्रिशिएट कि अच्छा ठीक है, इनको ये करना है ना, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं इनको सपोर्ट करने के लिए। दिस इज़ हाउ योर फैमिली, योर फ्रेंड सर्कल विल एक्चुअली चेंज विथ यू। एंड यू नो व्हाट, आप ऐसे सोच सकते हो कि ऐसा क्या हो जाएगा कि जो लोग इतने सालों से मुझे परेशान कर रहे थे वो लोग अचानक अच्छा हो जाएंगे। इसका राज हमारे ही एनर्जी में है। हमारा ही एनर्जी जब हम इम्प्रूव कर लेते हैं ना, जब हम लोग हायर फ्रीक्वेंसीज में वाइब्रेट करते हैं, सो वी सेंड दैट वाइब्स अक्रॉस द पीपल हु आर सराउंडिंग अस। तो हमारा जो एनर्जी है ना, उस एनर्जी के साथ कांटेक्ट में आके वो लोग एक ऐसे फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं जहाँ पे दे ऑल्सो स्टार्ट सिंकिंग विथ आवर थॉट्स। वो लोग भी हमारे जैसे सोचते हैं, क्योंकि हम कुछ इम्पोज नहीं कर रहे हैं, हम बस अपना रियल सेल्फ बता रहे हैं और उसी पे हम कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। जब हम खुद पे कॉन्फिडेंस करते हैं तब सामने वाला भी हम पे कॉन्फिडेंस दिखाएगा। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो अभी कैसा है, सिचुएशन ऐसा बन रहा है जहाँ पे आपको जो चाहिए, आपके जो विशेस है, आप अगर किसी चीज़ में आपको सपोर्ट इतना दिन नहीं मिल रहा था तो वो अभी आपको मिलना शुरू हो जाएगा और इस सपोर्ट को आपको यूज़ करने के लिए बोला जा रहा है। मैं बहुत लोगों का एनर्जी ऐसे देख रही हूँ कि यू कैन नॉट आस्क फॉर हेल्प। अगर कोई आपको हेल्प करने भी आए ना तो भी यू फील अनकंफर्टेबल। आपने कोई काम अगर किसी को डेलीगेट भी किया ना तो भी आप टेंशन में रहते हो कि वो अच्छे से करेगा कि नहीं करेगा। ऐसा मत कीजिए प्लीज़। आपको ये बोला जा रहा है कि यूनिवर्स इज सेंडिंग पीपल टू सपोर्ट यू। आपका जो भी विश है, आपका जो भी सपना है, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग नए पोजीशंस में जा रहे हैं, नया जॉब ज्वाइन कर रहे हैं, अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं, तो ऐसे में ना यू विल बी रियली बिजी। तो कुछ चीज़ें अगर आप डेलीगेट कर सकते हैं, कुछ चीज़ों में अगर आप हेल्प पूछ सकते हैं तो प्लीज़ कीजिए। ये हेल्प आपके पास भेजा ही गया है ताकि आपको थोड़ा राहत मिले, तो इसका इस्तेमाल कीजिए। इसको ना ऐसे मत सोचिए कि नहीं मैं कैसे बोल सकता हूँ, वो आपके सामने आई है इसलिए ताकि वो आपको हेल्प कर सके। बिलीव इन द प्लान ऑफ द यूनिवर्स। अगर यूनिवर्स ने किसी को आपके पास भेजा है ना तो वो कुछ सोच के ही भेजे होंगे, तो उस चीज़ का इस्तेमाल कीजिए, है ना। और अगर आपको लग रहा है कि मैं इनको अगर एक काम देती हूँ तो ये उतना अच्छे से नहीं कर पाएंगे, मान लीजिए कि आपने दे भी दिया, उसने कुछ काम कर भी दिया जिसमें थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स भी हो गए, बट उसमें आपके लिए लर्निंग्स मिलेंगे। तो जस्ट अंडरस्टैंड, ये जो भी हो रहा है ना, इट इज़ ऑल प्लान्ड। तो जो हो रहा है उसमें आपके लिए कोई लेसन होगा, तभी वो सिचुएशन आया है आपके लाइफ में, है ना। तो इस एनर्जी में थोड़ा आने की कोशिश कीजिए, हेल्प लीजिए लोगों से, खुद भी हेल्प कीजिए। आप करते भी हैं, मुझे आपका एनर्जी से पता ही चल रहा है कि जब किसी और को हेल्प करना होता है यू आर ऑलवेज वन स्टेप अहेड, बट व्हेन इट कम्स टू एक्सेप्टिंग हेल्प आप बिल्कुल नहीं कर पाते हो। ये मत कीजिए, हेल्प एक्सेप्ट कीजिए। फाइनली एस ऑफ पेंटिकल्स, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, मनी आ रहा है आपके तरफ एंड आई एम नॉट सरप्राइज्ड, क्योंकि आपने ऑलरेडी, अगर आपका एनर्जी इतना अच्छा हो जाता है, आप अगर इतना हाई फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करने लग जाते हैं तो मनी इज़ ऑल्सो अ फ्रीक्वेंसी। जैसे ही आपका एनर्जी लेवल ऊपर आ जाएगा ना, ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग गुड मनी। तो जैसे जॉब चेंज अगर किसी का होता है या प्रमोशन किसी का होता है, बाय डिफ़ॉल्ट आपका पे बढ़ जाएगा, आपका सैलरी बढ़ जाएगा, आपको हाइक मिल सकता है, आपका प्रमोशन के साथ आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है। तो न्यू मनी कमिंग एंड दिस इज ऑल्सो स्टेबल मनी। इट्स नॉट दैट यू नो एक अचानक से मिला और फिर खत्म हो गया, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स स्टेबल मनी। अगर आप एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को देखेंगे, इसके रूट्स ग्रो कर रहे हैं नीचे, तो ये क्या है, दिस इज स्टेबिलिटी, ये स्टेबल मनी है। ये ऐसा नहीं है कि आज है कल नहीं, तो ये आपको एक स्टेबल ग्रोथ की तरफ आगे लेके जाएगा। तो यस, इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनैलिटी, इन टर्म्स ऑफ योर मनी, इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ, बहुत बढ़िया एनर्जी है। एक ही गाइडेंस मैं आपको देना चाहूँगी विद द वर्ल्ड कार्ड, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें हो रहे हैं आपके लाइफ में। आपका जो भी मच अवेटेड डिवाइन टाइमिंग, जो आप वेट कर रहे थे, वो टाइम आ गया है आपके लिए। तो आपके हाथ हमेशा ग्रैटिट्यूड में जुड़े हुए होना चाहिए, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे चीज़ें हो रहे हैं ना, हम अगर उसमें
कैरिड अवे हो जाते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, हम भूल जाएंगे थैंक यू बोलना। और थैंक यू बोलना मतलब जब सब कुछ अच्छा होता है तब हमारे लिए ब्राइटेस्ट चांस है ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने का, है ना। तो मेक यूज़ ऑफ दिस टाइम। डेफिनेटली आप ग्रैटिट्यूड जर्नल कीजिए, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए, आपके आसपास के लोगों को थैंक यू बोलिए। कहीं पे भी अगर आपसे कुछ छोटा मोटा गलती हो गया, इंस्टेड ऑफ सेइंग सॉरी जस्ट से थैंक यू। इफ समबडी, अगर कोई आपके लिए वेट कर रहे थे काफी टाइम तक, डोंट गो एंड से कि सॉरी दैट आई केप्ट यू वेटिंग और समथिंग लाइक दैट। आप जाके बोलिए थैंक यू फॉर वेटिंग फॉर मी, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। ऐसा आपका जो वोकैबुलरी है उसमें थैंक यू को ज्यादा इंक्लूड कीजिए। बहुत बढ़िया एनर्जी है, बहुत अच्छे से आप इसके साथ काम कर सकते हैं एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, है ना। इस रीडिंग में अगर आप अभी तक रहे हैं मेरे साथ और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और किसी अपनों के साथ शेयर कीजिएगा अगर आपको लगता है कि उनको ऐसे मैसेजेस की ज़रूरत है। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। मैं ऐसे काफ़ी सारे रीडिंग्स लाती रहती हूँ, आप मेरे बाकी के रीडिंग्स को भी चेकआउट कर सकते हैं बिफोर सब्सक्राइबिंग। कंप्लीटली आपके ऊपर है ना। ऑल राइट, दैट्स इट देन। थैंक यू सो मच. All the very best. God bless you.